अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल्स बताने जा रहा हूँ पीएमए लॉन्ग कोर्स की। सो व्हाट इज़ पीएमए लॉन्ग कोर्स एंड व्हाई इट इज़ कॉल्ड लॉन्ग कोर्स। तो जो भी एफएससी, आईसीएस या एफए पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं या कर चुके हैं या बीए कर चुके हैं और पाकिस्तान आर्मी में एज अ फौजी अफसर बनना चाहते हैं, तो इनके लिए एक कोर्स है। इसको लॉन्ग कोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी तमाम कमीशंस के मुकाबले में इनका जो ट्रेनिंग टेन्योर है पीएमए और ज़्यादा होता है, 2 साल का। और इनको ट्रेनिंग के बाद 2 साल की ट्रेनिंग के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है, जो कि 17 ग्रेड ऑफिसर होता है। उसके बाद विच कमीशन इज़ बेस्ट फॉर प्रमोशन। तो पीएमए जो है बेस्ट कोर्स है प्रमोशन के लिहाज से, क्योंकि बेसिकली जितने भी जनरल्स ज़्यादातर होते हैं वो आर्मी जनरल्स वो पीएमए लॉन्ग कोर्स से ही आते हैं। उसके बाद होता है सवाल, कैन वी अप्लाई व्हेन वी आर इन सेकेंड ईयर ऑफ एफएससी, एफए या आईसीएस। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है इसमें, क्योंकि कमीशन साल में 2 दफ़ा अनाउंस होते हैं। एक दफ़ा अनाउंस होता है तकरीबन अप्रैल में या मई में, और दूसरा अनाउंस होता है अक्टूबर या नवंबर में। तो अगर आप एफएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, अभी आप एफएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं और आपने भी पेपर्स देने हैं बोर्ड के, तो जो बोर्ड के पेपर से पहले जून में बोर्ड के पेपर होते हैं, तो मई या अप्रैल में जो कोर्स अनाउंस होता है पीएमए का, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप कॉलेज स्टार्ट हुआ है और नवंबर में जो कोर्स आता है उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग ही अगले साल मई में होनी होती है, और मई में तो अभी आपके पेपर भी नहीं हुए होते। तो ये चीज़ मैं ज़रा क्लियर कर दूं, और अब उम्मीद है आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि किस कमीशन में अप्लाई कर सकते हैं। आप हॉप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई करते हैं, आप कॉलेज से जो है हॉप सर्टिफिकेट बनवाते हैं अपना, और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद सवाल होता है, कैन डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई इन पीएमए लॉन्ग कोर्स। तो येस, डिप्लोमा होल्डर्स कुड आल्सो अप्लाई इन पीएमए लॉन्ग कोर्स। कुछ लोग सवाल करते हैं कि पीएमए बेहतर है लॉन्ग कोर्स या टीसीसी, टेक्निकल कैडेट कोर्स। तो ये देखें, बिल्कुल डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि कुछ लोग जो हैं फिज़िकली एफर्ट अच्छी करना चाहते हैं, फिज़िकली गुड हैं, उनका शौक़ है गन्स के साथ और डिफेंसिव साइड पे आगे बढ़ के लड़ना, ये चीज़ें जो है उनका शौक़ है, तो वो पीएमए लॉन्ग कोर्स की तरफ जाएं। और अगर कुछ लोगों को लगता है कि वो ज़रा फिज़िकली थोड़े वीक हैं और उसके बाद वो पढ़ाई में थोड़े अच्छे हैं, तो उनको टेक्निकल कैडेट कोर्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो है ट्रेनिंग भी कम है रिलेटिव टू पीएमए लॉन्ग कोर्स उनके ज़रा। लेकिन ये है कि उनके प्रमोशन भी कम होते हैं, टेक्निकल कैडेट कोर्स के इतने ज़्यादा प्रमोशन नहीं होते। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि जब आप टेक्निकल कैडेट कोर्स से जब पास आउट करेंगे तो आपके पास एक डिग्री होगी, आप जब रिटायर होंगे तो आपके पास एक डिग्री होगी, आप उसकी बेस पे कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो पीएमए लॉन्ग कोर्स से जब आप रिटायर करते हैं, आप ब्रिगेडियर या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर के रैंक से आप रिटायर होते हैं, तो आपके पास ज़्यादातर ऑप्शन होती हैं कि या तो आप सिक्योरिटी एजेंसीज खोल लेते हैं या आप बिज़नेस अपना स्टार्ट करते हैं। और इसका तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है कि आप joinparkarmy.gov.pk आप इसमें रेगुलर विज़िट करते रहें अप्रैल या मई में, और दूसरा कमीशन नवंबर या अक्टूबर में। तो इस तरह से स्क्रीन पे आपके सामने जो है पीएमए लॉन्ग कोर्स नज़र आएगा। आप उसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, 3 से 4 दिन लगते हैं वो वेरिफिकेशन में। उसके बाद आपको स्लिप जनरेट हो जाएगी, आपको टेस्ट डेट मिलेगा, आपका टेस्ट होगा, इनिशियल ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और दूसरा एकेडमिक एमसीक्यूज होते हैं। उनकी डिटेल वीडियो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, उसकी भी वीडियो अवेलेबल है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा इनिशियल, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और फिर आपको अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आपको आईएसएसबी का फॉर्म मिलता है। आईएसएसबी का फॉर्म मिलेगा अगर आप 2 माह बाद आईएसएसबी देने जाएंगे, टेस्ट होंगे आपके, वहाँ पे इंटरव्यूज़ होंगे। अगर आप उन सबको क्लियर करते हैं तो आप रिकमेंड कर जाते हैं, तो आपका फाइनल मेडिकल होगा सीएमएच हॉस्पिटल में, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगी बेस्ड ऑन मेरिट। तो ये सारा प्रोसीजर था। अगर आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं और कमीशन ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो मेरे नज़दीक ये सबसे बेस्ट कमीशन है, और अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।